हेलो फ्रेंड्स, मैं दानिश शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिदर के एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो कि शाइन फाउंडेशन जो है, शाइन एकेडमी के फाउंडर है। इस वक्त वो भिंडी के दौरे पे है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे भिंडी शहर में आए। जी माशाल्लाह, आज सुबह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाजिद को देखने का, वहाँ के इंतज़ामिया के लोगों से मिलने का मौका मिला। और हुदा स्कूल में हम वहाँ पर गए, वहाँ के स्टूडेंट से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें। हमारी कोशिश रही और होना भी चाहिए ये कि हमारी बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं और ये मसाजिद सिर्फ़ इबादत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि मसाजिद इबादत के साथ साथ दावत के लिए, काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कार खैर के लिए, चैरिटी के लिए, खिदमत खल्क़ के मराकज़ हमारे मसाजिद बनना चाहिए और तालीम व तरबियत के मराकज़ बनना चाहिए। और स्लम इलाक़ा है, लोगों के घर तंग हैं और हमारे मसाजिद के ऊपर के फ्लोर हफ़्ते में सिर्फ़ 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा इस्तेमाल होते हैं और बाकी खाली रह जाते हैं। काश कि ये हमारी मसाजिद इस्तेमाल में आ जाएँ। मुल्क भर में 8 लाख मसाजिद जो हैं, अगर तालीम के मरकज़ भी बन जाएँ, खिदमत के मराकज़ भी बन जाएँ, तो एक बड़ा कारनामा होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, कई मकामात पर ये काम हो रहा है। हैदराबाद में कुछ मसाजिद में तालीम का, तरबियत का, खिदमत का काम चल रहा है। हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कमज़ोर बच्चों को या ड्रॉप आउट को उनकी बुनियादें ठीक करके, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके असली तालीम से वापस स्कूल की तालीम में जोड़ने का एक कामयाब तजुर्बा बीदर में गुज़श्ता 34 साल में जो हुआ है, उसको हम फैलाना चाहते हैं। और AICU के ज़रिए बच्चों की बुनियादों को ठीक करके, ख़ास तौर पे हाफ़िज़ों को हम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस प्रोग्राम 12 साल से चला रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबन 35 मराकज़ में ये काम चल रहा है। ऐसे हाफ़िज़ जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, बिल्कुल असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, उनको लेकर उनकी रियाज़ी ज़ुबानों को ठीक करके फिर उनको 10th का एग्ज़ाम दिलाते हैं, 1 साल मेहनत करा के, और फिर उनको 11th 12th करा के प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन करा रहे हैं। जी सर, ये बताइए कि जो हैदराबाद में बिदर है, जो आपने एक शाइन एकेडमी शुरुआत की थी, अभी इस वक्त उस शाइन एकेडमी में कितने बॉयज़ और कितने स्टूडेंट्स हैं जो वो जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड से, जो भी फील्ड है उनकी क्या क्या है उसकी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, शाहीन शुरू हुई 34 साल हो गए और 35वां साल चल रहा है। अब बीदर में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं। मुल्क भर के स्टूडेंट्स हैं, तमाम रियासतों के स्टूडेंट्स हैं और कुछ NRIs भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब के लिए मौक़े हैं। और हर साल कर्नाटका स्टेट के क़रीब 14% सीट शाहीन के स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट। और इंडिया के 0.8%, इंडिया भर के 0.8% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट शाहीन के स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। शाहीन में जो एक कल्चर, सिस्टम, पैटर्न बना है, माहौल बना है, उसको हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के हवाले से अब तक 58 हमारे फ्रेंचाइजीज़ और ब्रांचेस इंडिया भर में काम कर रहे हैं। मालेगांव, नांदेड़, बॉम्बे में 2 ब्रांचेस हैं जो मज़ीद शुरू होंगे। और उस कल्चर को, उस सिस्टम को लोग पसंद कर रहे हैं। हम इसको और मज़ीद फैलाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर आज के जो डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, मोबाइल की वजह से नुकसान हो रहा है, को एजुकेशन के नुकसानात ज़ाहिर हो रहे हैं। और को एजुकेशन से इस जनरेशन को ख़ास तौर पर उस उम्र में 9 से लेकर 12 तक बचाना बहुत ज़रूरी है। इस तरफ हमको ध्यान देना है और यही मैसेज हम पूरे इंडिया भर में फैला रहे हैं। जी, आपका जो आज का दौरा था, आज का जो भिंडी का जो दौरा था, उसमें आपने कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे जाकर दौरा किया, तो आपको मतलब वहाँ पे कैसा रिव्यू मिला कि भिंडी शहर में क्या बच्चे पढ़ सकते हैं, या भिंडी शहर में जैसा आगे आपने कहा कि मस्जिदें खाली है, क्या वो मस्जिदों के ऊपर जब वो काम होगा एजुकेशन का, क्या उसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सब आ सकते हैं? देखिए, नॉन मुस्लिम बच्चों की भी खिदमत हमको करना है, हम देने वाले बनना है। अगर ये काम मसाजिद से हो जाए, जी 2-4 बच्चे नॉन मुस्लिम भी आके बेनिफिट ले लें, जी ये तो एक इंडिया के लिए मिसाल होगी। और हम देने वाले बनना। मस्जिद नबवी यही एक मॉडल था। जी वहाँ पर तमाम मिल्लत के सारे मसाइल का हल वहाँ पर बैठकर निकाला जाता था, वहाँ पे खिदमत का पूरी कोशिश की जाती थी। तो इस तरह से अगर नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ जाएं,
کچھ تو اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. خاص طور بھیونڈی جیسے شہر میں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے. وہاں پر جو بھی ہیں ان کو اگر ہم خدمت کریں بڑا اچھا ہے. شاہین میں 40% غیر مسلم بچے بچیاں آتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں. وہ اپنے گھر سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور ہمارے برادران وطن اپنے بیٹے شاہین میں بھیج کر خوش ہوتے ہیں اور یہ آرزویں کرتے ہیں اور یہ احساس ان کو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی شاہین میں رہے گی تو محفوظ رہے گی اور وہ اپنا خیال رکھے گی، ہماری فرما بردار بنے گی، ہمارے گھر میں سکون آئے گا اور وہ ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں گے. یہ احساس ہمارے برادران وطن شاہین میں بچوں کو ایڈمیشن کرا کے کرتے ہیں. تو ہم اگر دینے والے بنیں تو یقیناً دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. ہم نسل کو دینے والی بنانا چاہتے ہیں. بالکل. جیسا کہ جیسے الگ الگ اکیڈمی میں کوئی نیٹ کا رہتا ہے، کوئی GET کا رہتا ہے، اس میں بہت جو اکیڈمیز ہے وہ 2 لاکھ کا چارجز کرتی، 2 لاکھ ریونیو کرتی ہے، 3 لاکھ. تو شاہین اکیڈمی کا مطلب ایسا کیا کتنا مطلب وہ چارجز کرتی ہے، بچوں کو فیس لیتی ہے، ایسا کیا چارجز وغیرہ کچھ؟ دیکھیے شاہین فیس لے کر بچوں کو پڑھاتا ہے. ہمارا شروع سے یہ احساس رہا کہ ہم 80% بچوں سے فیس لیں گے اور 20% غریب غربا کو موقع دیں گے. یہ چل رہا ہے اور پورے ملک بھر کے بچے آتے ہیں. جیسے یتیم بچوں کے لیے فیس آدھی ہو جاتی ہے ہمارے پاس، حافظوں کے لیے فیس 50% ہو جاتی ہے اور کچھ حافظ بچے جو وہ بھی نہیں دے سکتے ان کے لیے مزید جو ہے گنجائش ہے. ایسے 500 حفاظ ملک بھر کے ہمارے پاس اب موجود ہیں اور حفظ القرآن پلس کے نئے سینٹر بنگلور، میسور اور حیدرآباد میں شروع ہوئے ہیں. امید کر رہے ہیں ہم کہ مالیگاؤں میں بھی جو ہے حفاظ کے لیے پروگرام شروع ہوگا. یہ حفاظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. اور اس سال کا ہمارا ایک حافظ لڑکا حافظ علی اقبال 680 مارکس لا کر انڈیا کے ماشاء اللہ 665 مارکس لایا ہے مالیگاؤں کا لڑکا. اور یہ حافظ علی اقبال ایمس بھوپال میں ایڈمیشن لیا ہے. اس طرح سے اور 12 بچے حفاظ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لے کے پڑھ رہے ہیں. اور علماء اکرام کی خواہش ہے کہ اس نظریے اور خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. جو یقیناً تراشے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں، یہ یقیناً محنتی ہوتے ہیں، یہ ذہین ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے. ان کو ٹیلر بنانے کی بات 50-60 سال سے ہوتی تھی. یقیناً ان پہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ سراسر غلط ہے. ہمارا تو ماننا ہے ان کو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو. اگر کچھ نہ بن سکے تو یقیناً ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر تو بن ہی جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہر ایک بچہ ایجوکیشن ملنا چاہیے، ہر ایک بچے کو تعلیم ملنی چاہیے اور وہ اپنے آپ میں ایک مثال بننا چاہیے، لوگوں کے لیے ان کی خدمت کرے اور آگے بڑھے. ایکسپریس نیوز ہندی پر ویڈیو دیکھنے کے لیے کریں لائک، شیئر اور سبسکرائب. بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.